Everyone, I'm Monica from Limitless English YouTube channel. In this video, I'm going to teach you tense. And our first part of this tense is present indefinite tense. टेंस की प्रीवियस वीडियो में मैं आपको टेंस का इंट्रोडक्शन और उसके पार्ट पहले ही बता चुकी हूँ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। और किसी भी टेंस को ये जानने के लिए कि ये टेंस हम कैसे पहचानेंगे, तो उसकी साउंड रहती है हिंदी में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब आता है ता है, ते है, ती है, एट्सेट्रा। मीन्स जैसे वह खेलता है, वह जाती है, वह नाचता है, गाता है, जो कुछ भी करता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इसकी आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगी इस टेंस में? हेल्पिंग वर्ब रहेंगी डू और डज, जो सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही आती है और सिंपल सेंटेंस में क्यों नहीं आती वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसकी वर्ब रहेंगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और कुछ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस और ई एस ऐड करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। सो लेट्स सी the rules and the uses of this tense. As I told you, we can also call this tense simple present tense. This tense is used in the following ways, and these are the uses, and I have so many examples to explain every use. First use is to express habitual action, हैबिट और कस्टम्स। किसी आदतन कार्य को बताने के लिए, किसी आदत को बताने के लिए, या कोई ऐसा रीति रिवाज जो हमेशा से चला आ रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। आई राइट हियर आई ई जी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईजी? एग्जाम्पल गिवन। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पहले से ही राइट किए हुए हैं तो हम यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। आई वॉच टेलीविज़न ऑन संडेज। मैं संडे को टेलीविज़न देखता हूँ, यानी कि जितने भी संडे आते हैं, जो भी संडे आता है मैं उसमें टेलीविज़न देखता हूँ। तो यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, तो इसमें हैबिट बताई गई, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, तो हम कह सकते हैं कि सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। एग्जाम्पल इज शी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। यहाँ उसकी हैबिट बताएगी कि वो सुबह कितने बजे उठ जाती है। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, इसके साथ हमने एस का यूज़ किया है। ही वॉक्स इन द इवनिंग। वो इवनिंग में वॉकिंग के लिए जाता है, ये भी उसकी हैबिट है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका डेली रूटीन है। माई शॉप ओपन्स एट 9 o'clock। मेरी दुकान 9 बजे खुलती है डेली, तो उसने अपनी एक हैबिट या हैबिचुअल एक्शन बताया है। सेकेंड इज टू टॉक अबाउट अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी भी जनरल ट्रूथ को, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? अब वो चीज़ें होती हैं जिनके हम नेगेटिव नहीं बना सकते, ये पूरी यूनिवर्स में इक्वल होते हैं, इनको कोई भी मना नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हम सबको पता है जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है। अब इसका हम नेगेटिव नहीं बना सकते। अगर हम कहें द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं बनते, इसलिए मैंने यहाँ स्पेशल नोट लिख के छोड़ा है, कभी भी इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं बनते। सेकेंड इज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि वाटर का टेम्परेचर अगर हम 100 डिग्री कर देते हैं सेल्सियस में तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ भी यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट हम कह सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, ये मत सोचना है कि इज एम आर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये मेन वर्ब भी होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट्स वाई वी यूज सिंपल present tense. And the next and third use is to indicate a future event which is part of प्लान और अरेंजमेंट। किसी फ्यूचर इवेंट के लिए, वैसे हमें पता है फ्यूचर के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं या करते भी हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ फ्यूचर के उस इवेंट की बात करें जिसकी प्लानिंग हो चुकी है, जिसकी अरेंजमेंट हो चुकी है, लेकिन बात हम प्रेजेंट में करें तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल। द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक। स्कूल अगले सप्ताह खुलने वाले हैं, यानी कि हमें वो प्लानिंग हो चुकी है कि स्कूल कब खुलेंगे, नेक्स्ट वीक खुलने वाले हैं। द एग्जामिनेशन कमेंस नेक्स्ट मंथ। जो एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, मीन्स एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है और वो नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं। तो ऐसी कोई इवेंट जो फ्यूचर में होने वाली है, जिसकी प्लानिंग हो चुकी है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। एंड द नेक्स्ट यूज इज टू इंट्रोड्यूस कोट विद वर्ब सेज, यानी कि सेज के साथ जो भी कोट्स होती हैं, में जो महान इंसान होते हैं उनकी जो कही हुई बातें हैं उनको हम कोट्स कह सकते हैं, उनको हम इन्वर्टेड कोमाज में रखते हैं, जिनमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। न्यूटन सेज एवरी एक्शन हैज़ एन
इक्वल एंड एन अपोजिट रिएक्शंस, जब न्यूटन ने अपनी थियरी दी थी तो उसमें ये बात कही थी, तो यहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कई बार सब्जेक्ट के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और जो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उनके साथ वर्ब में एस हम ऐड कर देते हैं। किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। किड्स एक बहुत बड़े इंग्लिश पोइट है, उन्होंने कहा कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या हमेशा हमें खुशी देने वाली होती है। Next rule is exclamatory sentences that begin with here or there। कुछ exclamatory sentence जिनके लास्ट में exclamation mark होता है, जो here या there से स्टार्ट होती हैं, उनमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी, हम वहाँ फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस ऐड करने वाले हैं। तो इसमें हमने एस क्यों नहीं लगाया और इसमें हमने एस क्यों लगाया, लेट्स सी। हेयर यू गो, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। देयर शी गोज, और देयर शी जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म विद एस और एस आती है। तो हेयर और देयर क्या है, हेयर और देयर सिर्फ प्लेस के लिए यूज़ किए गए, ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट हमारे ये हैं और इनके अकॉर्डिंग हमने इन वर्ब को यूज़ किया है। एंड द नेक्स्ट यूज इज टाइम क्लोज एंड कंडीशनल क्लोजेज इन प्लेस ऑफ सिंपल फ्यूचर, यानी कि वो एक टाइम लिमिट दिया गया है, कंडीशन रखी गई है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे स्टार्टिंग पार्ट में, लेकिन एंडिंग पार्ट में हमारा फ्यूचर रहेगा। तो स्टार्टिंग तो प्रेजेंट से होनी है और हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़ रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट अर्न मनी, अगर तुम पैसे नहीं कमाते हो, यू विल नॉट बाय द हाउस, यानी कि तुम अपने सपनों का घर कभी नहीं खरीद पाओगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमारा डू नोट क्या बता रहा है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस का यूज हुआ है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ डू नॉट का यूज हुआ है, दोनों में सब्जेक्ट सेम था इसलिए हमने डू का यूज़ किया, लेकिन अगर यहाँ ही होता तो यहाँ डज आ जाता। एज आई टोल्ड यू, विद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस और एस लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम सिंपल ऐसे ही रखने वाले, लेकिन यहाँ तो हमारे दोनों ही प्लूरल हैं तो इनके साथ हमने डू का यूज़ किया है। अब ये सेंटेंसेस के यूजेस के बाद मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ आपको, ताकि आप सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूज ना हो कि कहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी, कहाँ हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना। सेंटेंस स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस है तो हम कैसे बनाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ लगेगी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। एस और ई एस का आप सिंगुलर और प्लूरल जो नंबर जब सीखते हैं फोर्थ फिफ्थ क्लास के अकॉर्डिंग, आपको आई थिंक अब तो सेकंड क्लास में भी ये सब सिखा देते हैं, जैसे बुक बुक्स, कैट कैट्स, ओक्स ओक्सीज, बेंच बेंचीज, तो उनके साथ उनके जैसे ही यहाँ वर्ब के साथ भी एस और एस ऐड होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगाएंगे, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई एस और एस नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, या तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हो या आप लिख सकते हो द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होने वाला, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि मैंने बताया डू और डज जो होते हैं वो सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट विद डज, यानी कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो डज यूज होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। देन फर्स्ट फॉर्म, अब कोई एस और यस नहीं आने वाला है क्योंकि जो एस और यस आने वाला था वो हमने डज में ऐड कर दिया है। देन रेस्ट पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू का यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है, नेगेटिव का मीनिंग होता है यूज ऑफ नॉट विद हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप यूज, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी, और हेल्पिंग वर्ब पहले होती हैं या तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगी या हमारा WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट व्हेन वेयर ये सब होते हैं। तो डू और डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस डबल इंटेरोगेट यानी कि वर्ड के साथ, अगर वर्ड व्हेन आपके जो क्वेश्चन वर्ड है उनके साथ आता है सबसे पहले वो आएंगे, देन योर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका हमने सेंटेंस फॉर्मेशन भी देखा और यूजेस भी देखे।
तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर टेंस कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना। आपका लाइक और शेयर मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू।